तो भाई आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद किसी आदमी का हाल ख़राब हो जाता है। ये रिडल की हाईएस्ट अटेंडेंस देख सकते हो, जब उन्होंने रेसलमैनिया 38 में काम किया था तब 60,000 से ऊपर कैपेसिटी थी, और अभी जहाँ रिडल काम कर रहे हैं वहाँ पर 60 लोग हैं। और अगर इसके परसेंटेज देखें तो 0.1% गिरी है ऑडियंस रिडल की, मतलब 60,000 का 0.1% होता है 60। तो भाई इतना नीचे गिर गया है रिडल की अटेंडेंस रेशो। तो भाई यही तो अंतर है डब्ल्यू और बाकी चीज़ों में। अब भाई रिडल के कांड ही ऐसे हैं, मतलब इनको छोटा विंस मैकमैन बोलते हैं ना भाई, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब मैं तो यही होप करूँगा भाई कि रिडल के साथ अच्छी चीज़ें हों, क्योंकि भाई रिडल को डब्ल्यू में देख के मज़े तो बहुत पाए हैं मैंने। तो होप करते हैं भाई जब मैं आगे आपको रिडल के बारे में कुछ बताऊँ तो वो अच्छा ही हो। तो भाई स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर। आप बताना भाई कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज़ के साथ। आज गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे भाई, और वो रैंडी ऑर्टन से जुड़ी हुई है। रैंडी ऑर्टन अपने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर आया और वहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी उनका रेसलिंग करियर बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि वो भी 44 ईयर्स के हैं। अभी उनका 1 अप्रैल को बर्थडे गया है, तो 44 ईयर्स के हैं रैंडी ऑर्टन। तो अभी उन्होंने बोला कि मैं 50 साल तक तो रेसल करूँगा, यानी 6 साल रैंडी ऑर्टन ऑल रेसल करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, 6 साल, और फिर उसके बाद वो देखेंगे। यानी लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 साल तो पक्का पक्का हैं कि रैंडी ऑर्टन काम करेंगे। और उन्होंने बोला कि मैं 30 साल एक ही कंपनी में काम किया, ये बहुत इनक्रेडिबल है। यानी रैंडी ऑर्टन का करियर देखो भाई, 30 साल से। अभी उनका 20th मना था 2022 के आसपास, बोल सकते हैं हम लोग 2022 या फिर 2022 में रैंडी ऑर्टन के 20 साल या 25 साल हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो अभी और आगे रैंडी ऑर्टन काम करने वाले हैं, और ये भाई तो बहुत अच्छी न्यूज़ है रैंडी ऑर्टन के लिए। बस भाई अब रैंडी ऑर्टन का मेरे को वो हील वर्जन वाला रैंडी ऑर्टन देखना है, और वो जल्दी आएगा, क्योंकि जहाँ से हमको लग रहा है वो बिल्कुल नया ही कैरेक्टर होगा, नया थीम सॉन्ग और वो सबके साथ। देखते हैं भाई वो कब होता है, लेकिन अभी हम ये खुशी मना सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन हमको और बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। तो आप बताना भाई आपको ये खबर कैसी लगी। बहुत अच्छी बात है भाई हम रैंडी ऑर्टन फैंस के लिए। तो अब बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में, जो कि है 2.148 मिलियन व्यूवर्स। अब आप बोलोगे एक काम है कि भाई फ्रांस का घूम एडिशन था, तो भाई ये पहले से ही एयर हो गया था। मतलब जो फ्रांस का टाइम था ना, कितने बजे, अगर मैं इंडियन टाइम के आपको बताऊं तो 11-12 बजे। आप अगर ट्विटर खोल के देखोगे तो आपको सारे लीक मिल जाएंगे। भाई मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम भाई फ्रेश देखना चाह रहा था मैं स्मैकडाउन। तो ये पहले से ही टेप्ड हो चुकी थी, मतलब ये 5-6 घंटे का ही डिफरेंस था, क्योंकि उनके टाइम पर होगी ना भाई स्मैकडाउन। क्योंकि जब अगर वहाँ 5:30 बजे अगर वो स्मैकडाउन करने गए, तो भाई फ्रांस में तो रात के 3-3:30 बज रहे होंगे। तो ऐसा अंतर था, तो इसलिए व्यूवरशिप तब भी ज़्यादा आई है भाई। हल्की सी टेप स्मैकडाउन की, तो सोचो अगर स्मैकडाउन एयर होती तो कितनी आती। लेकिन बहुत अच्छी है स्मैकडाउन की। अब रॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉ का वही हाल चल रहा है। रॉ की व्यूवरशिप 1.619 मिलियन व्यूवर्स हैं, जो कि उतनी रॉ के चल रहे हैं भाई। जो हम अभी देख रहे थे ना 1.89, उससे नीचे गिर गया है। लेकिन ये अच्छा है कि भाई 1.5 या फिर उसका इतने नीचे मामला जा नहीं रहा है रॉ के लिए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसी पे रहा। भूल जाओ भाई कि रॉ को मिलेंगे 2 मिलियन और स्मैकडाउन 2.5 तक पहुंचेगा। मैं आपको ऐसी कुछ नंबर आसपास बताऊंगा। आप जरा यहाँ पे डेटा देख सकते हो। डेटा क्या बोलूँ, मतलब एक केज मैच के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया जो नाइट 2 थी 40, वो थर्ड ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया थी रेसलमेनिया 17 और रेसलमेनिया 19 के बाद। तो भाई ऐसा क्या था, बहुत कुछ था उन रेसलमेनियाज में। देखो भाई मैं तो देखा नहीं। अब ये मेरे को बताना कि उस समय के कौन से लोग मेरे को अभी देख रहे हैं भाई, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइम हो गया भाई, आज से बहुत साल पहले की रेसलमेनिया। उस समय शायद रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ये सब मेन इवेंट चल रहा था, मतलब बहुत कुछ था उसके अंदर। विंस मैकमैन शेन मैकमैन का मैच था रेसलमेनिया 39 के अंदर, फैमिली फ्यूड और वो सब। लेकिन भाई वो टाइम देखा नहीं है। मैं तो इसी को बोलूँगा ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेरी, क्योंकि मैं रेसलमेनिया 32 या 32 के आसपास से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ, तो वहाँ से ग्रेटेस्ट थी। अब उसके पहले कि भाई मैं देखा नहीं हूँ ना, तो पता नहीं। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का स्पीड भी हुआ था। आज एक नया टूर्नामेंट शुरू हो गया है अपोलो क्रूज और आई वॉर के बीच में। आज मैच था भाई। अपोलो क्रूज के दर्शन हो गए आज, और क्या दर्शन हुए। अच्छा मैच किया अपोलो क्रूज ने। मतलब अपोलो क्रूज अभी भी इतने एथलेटिक मूव परफॉर्म कर रहे हैं भाई, अच्छा लगा देखकर। जो आई वॉर अपनी एजिलिटी का यूज़ करते हैं। बाकी इस मैच के अंदर आई वॉर जीत गए, और आप ये ब्रैकेट देख सकते हो, आई वॉर जीत गए हैं। अभी टाइलर बेट और हम्बल्टो करियो का मैच होगा, उसको जो जीतेगा वो आई वॉर को फेस करेगा। फिर मैच होगा, जो जीतेगा वो रिकोशे को फेस करेगा स्पीड चैंपियनशिप के लिए। तो ये मामला चल रहा है। आई वॉर जीत गए भाई, चलो कहीं तो आई वॉर जीत रहे हैं।
तो चलो भाई अब रेसलमेनिया के बारे में फिर बात कर लेते हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी नहीं, देख लेना भाई। मैंने आपको बताया कि लंदन में रेसलमेनिया होने वाली है, लेकिन रेसलमेनिया 43 के बारे में अभी से बात शुरू हो गई है। 41 तो पता है लॉस वेगास में, 42 लगभग लग रहा है मिनेपोलिस मिनेसोटा में होगी, लेकिन 43 जो रेसलमेनिया होगी वो होगी डेट्रॉयड में। डेट्रॉयड जहाँ पर समर स्लैम हुआ था अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली है रेसलमेनिया में। फोर्ट फ्रीड क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, फोर्ट फील्ड में रेसलमेनिया कराने वाली है। और अभी से, क्योंकि डेट्रॉयड ने अभी से बोली लगाना, बैट लगाना अपना मामला बिठा दिया है, तो भाई यहाँ तक लड़ाई चल रही है रेसलमेनिया के लिए। और छोड़ो भाई, सऊदी के रिगार्डिंग भी अपडेट आ गई है कि मतलब सऊदी वाले लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाह रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, और उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, ये सारे शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पर करवाने वाली है। और भाई आपको पता ही है, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर सऊदी वालों ने नोटों की गड्डी दे दी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया करवा देगी, यहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि रेसलमेनिया 45 तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं इंटरनेशनल नहीं जाने वाली है। अभी 42 का देख लो मिनेपोलिस मिनेसोटा, 43 अभी डेट्रॉयड, नेवाडा, ये सारी जगह यहाँ पर आ रही हैं, तो यहाँ तक होगा। इसके बाद जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं देखेगी। और अभी लंदन रेस में है, जिसने ज़्यादा पैसा दिया वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया कराएगी। सऊदी, लंदन, ये सब इंटरनेशनल, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, लंदन या सऊदी अरेबिया, इन्हीं में से किसी जगह पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला इंटरनेशनल रेसलमेनिया का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। तो चलो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स और इन सब डीलों के बारे में बात कर ली जाए, तो आपको पता है अभी अक्टूबर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए नेटवर्क पे रॉ दिखा सकती है। उसके बाद जनवरी में नेटफ्लिक्स के साथ डील है, तो एक क्वार्टर बचा है ना अपना, जो नवंबर और दिसंबर वाला टाइम पीरियड है, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ का क्या करेगी। और जो फॉक्स के साथ डील है डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन में, वो अक्टूबर तक है, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा रॉ में। तो ऐसा क्या मामला चलेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये जो डील है वो साइन कर ली है यूएसए नेटवर्क के साथ $25 मिलियन के आसपास की, कि जो नवंबर, दिसंबर और मिड अक्टूबर तक के जो महीने बचेंगे वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों यूएसए नेटवर्क पे आएंगी। और उसके बाद जब आपको पता है जनवरी से तो फिर नेटफ्लिक्स पे चला जाएगा, है ना, रॉ तो वहाँ पर होगा फिर, क्योंकि नेटफ्लिक्स में चला जाएगा ना जनवरी से, तो रॉ फिर वहाँ पे होगा। स्मैकडाउन तो यूएसए नेटवर्क के पास ही रहने वाला है, ठीक है। और अभी जो जितने महीने रॉ के बचे हुए हैं, जब यूएसए नेटवर्क के साथ डील चली जाएगी तो फिर थोड़ी सी एक्सटेंड कर ली है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, फिर उसके बाद मामला सेट हो जाएगा। तो भाई आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है। फॉक्स का पत्ता कट जाएगा, यूएसए नेटवर्क, स्मैकडाउन, और रॉ फिर आएगा नेटफ्लिक्स में। और जब रॉ नेटफ्लिक्स में आएगा तब जो प्रोडक्ट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसको देखने में और मज़ा आएगा, क्योंकि फ्रेश वाइब्स आएंगे और कह सकते हो पीजी एरा ख़त्म हो जाएगा तब तक, क्योंकि नेटफ्लिक्स का आपको सीन मालूम ही है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ फ्यूचर प्लानिंग चल रही हैं। तो चलो भाई बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है ब्लड लाइन से ही। तो भाई एक बहुत ही मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। और जेकब फाडू को डब्ल्यूडब्ल्यूई वेट क्यों करवा रही है मैं आपको बताऊं। तो भाई सोलो सिकोआ को ओवर करने के लिए, मतलब अगर जेकब फाटू आ गए तो सोलो सिकोआ अंडररेटेड हो जाएंगे जेकब फाटू से। अब इसका कारण आप फिजिकी देख सकते हो दोनों की, क्योंकि सोलो सिकोआ से ज़्यादा जो बल्क लाते हैं जेकब फाटू, और उनका वर्क भी इतना तगड़ा है कि सोलो सिकोआ को वो शेडो आउट कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो ब्लड लाइन के लीडर हैं वो जेकब फाटू हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रुकी जा रही है जेकब फाटू को लाने में। अब एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि जेकब फाटू को रोमन रिंग्स लेके आएंगे अपने साथ। आपको पता है भाई रोमन रिंग्स और ऊसोस का रियूनियन होगा, तो फिर वहाँ पर अब देखो ऐसी बातें सामने आ रही हैं, अब नई चीज़ें। अब मैं इसके ऊपर आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा यकीन करने को, क्योंकि थेरी है, ये कोई अपडेट नहीं। जो मैंने आपको जेकब फाटू वाली दी ये एक लेजिट अपडेट है, लेकिन अब एक थेरी सामने आ रही है कि वहाँ पर सोलो हैं, टामा टोंगा और टांगा लोआ हैं। इसके बाद जिला फाटू वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर द रॉक होंगे, तो 5 लोग वहाँ पर होंगे। और यहाँ पर हैं अभी कौन कौन भाई, ऊसोस हैं अपने, रोमन रेंग्स हैं और सैमी ज़ेन है। तो भाई एक स्पॉट बचेगा, तब वहाँ पर जेकब फाटू को लाया जाएगा। तो जेकब फाटू इस रोमन रेंग्स वाली साइड में और सोलो सिकोआ में सोलो सिकोआ, तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को बैलेंस कर पाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आ रही है ब्लड लाइन की। भाई स्टोर लाइन के अंदर क्या क्या थ्योरी निकल के नहीं आ रही है भाई, कुछ मामला समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन जो भी है भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई उसका अपोजिट करती है। मतलब मैं जब से मैं चैनल के ऊपर लगभग मोटा माटी 11 महीने से काम कर रहा हूँ भाई, तो 11 महीनों में इतना तो देख लिया हूँ कि ब्लड लाइन की जो जितनी भी मैं आपको अपडेट देता हूँ लगभग वो 50-50 रहती हैं, क्योंकि कई चीज़ सच होती हैं, कई नहीं हो पाती। इसलिए बोल रहा हूँ भाई इन सब बातों पे यकीन करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जेकब फाटू ने तो डील साइन कर ली है, तो उनको कभी ना कभी तो आना ही है। वो कब कैसे होता है वो नहीं मालूम। और ये भी अप टू डाउट आ गया है कि जेकब फाटू क्या सोलो की टीम में जाएंगे या फिर रोमन रिंग्स उनको लेके आएंगे, कि पता नहीं भाई क्या खिचड़ी पका रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और भाई आप भी लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, डेली कंटेंट आता है तो भाई मोटिवेशन मिल जाता है भाई, कर देना, फ्री में
बस बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।